ये पाकिस्तान में एक और धमाकेदार एंट्री हुई है बैनुल-अक़वामी खबर की। इससे पहले पनामा लीक्स आई थी, अब ये एक और आई हैं, इसको पेंडोरा लीक्स कह रहे हैं या पेंडोरा पेपर्स इनको कह रहे हैं। सेम सहाफ़ियों का ग्रुप है, उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन है, उसी तरह का सारा माहौल बनाया गया है, लेकिन रिएक्शन का फ़र्क है। आज से चंद साल पहले जब पनामा लीक थी तो उसके ऊपर उस दौर के वज़रा ने क्या रिएक्शन दिया था, आज के वज़रा का रिएक्शन तो आपने देख लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 3 ट्वीट्स किए हैं जिनमें उन्होंने खैर मकदम किया कि अच्छा हुआ ये लीक्स हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा इसी तरह गरीबों का पैसा अमीर मुल्कों में जाता है। फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएगी हमारी गवर्नमेंट। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंक्वायरी ना करवाई गई तो फिर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में पैसा जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि इस मसले को बिल्कुल ऐसे ही देखे जैसे वो क्लाइमेट चेंज के मसले को देखता है कि वो भी इंसानों के लिए ख़तरनाक है और ये भी है। ये इमरान खान साहब ने कल रात को जैसे ही ये इशू आया उस वक्त उन्होंने कह दिया था। आज उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इंक्वायरी होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन इस हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया है और इन्होंने इसको वेलकम किया है। हालांकि हुकूमत के अपने लोगों की ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, अपोजिशन की भी निकली लेकिन हुकूमत की भी निकली हैं। पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के रिटायर अफसरान की भी कंपनियां निकली हैं और दीगर बिजनेसमैन और मीडिया ओनर्स हैं उनकी भी निकली हैं और सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं। कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ था, कानून के मुताबिक बताया हुआ था कि हम फ़लाँ मुल्क में ये कंपनी बनाई है, हम ये डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर ये बिज़नेस हुआ है या नहीं हुआ। कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ था। अब जिन लोगों ने पैसा छुपाया हुआ था और टैक्स इवेजन कर रहे थे वो तो फंसेंगे। हुकूमत करेगी क्या, ये हुकूमत से जानेंगे। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि जब पनामा लीक्स आई थी तो उस दौर की मौक़िफ़ क्या था। मुझे याद है कैप्टन सफदर साहब ने कहा था कि ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जिसपे सबसे ज़्यादा बल्कि जो लोग टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे उनकी हंसी छूट गई थी कि ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है पनामा लीक्स, उसके ख़िलाफ़ एक साजिश है। कुछ सहाफ़ियों ने भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पनामा लीक्स एक साजिश है, लेकिन इस मरतबा ऐसा कहा नहीं गया। इस मरतबा की अपोजिशन भी खुश है इसके आने पर, इस मरतबा की हुकूमत भी खुश है इसके आने पर। वही लोग खुश नहीं होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, उसको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, अपने नाम छुपाने के लिए उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और ना सिर्फ कंपनीज बनाई बल्कि वहाँ पे टैक्स एविजन भी करते रहे और पाकिस्तान में भी धोखा देते रहे और फिर यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं किया। वो लोग फंसेंगे और उनको फंसना भी चाहिए, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। और सेनेटर अफनारुल्लाह खान साहब PMLN से, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अखूनज़ादा चट्टान साहब, इसके ऊपर जो एक इंक्वायरी का आगाज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि होना चाहिए, आप इस पर कोई पार्लिमानी इंक्वायरी या पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी चाहते हैं या अपोजिशन इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाएगी और वहाँ कुछ डिमांड करेगी कि इन सारे लोगों को एक एहतसाब के कटहरे में लाया जाए या कोई वहाँ से कोई फार्मूला तय किया जाए कि इनके साथ क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो पनामा था इसमें भी हमारी लीडरशिप का नाम नहीं था। अब जो पेंडोरा आ गया है इसमें भी हमारी लीडरशिप का नाम नहीं है। लेकिन आपने तो उस वक़्त के मिनिस्टरों का चलाया, क्लिप्स चलाए, लेकिन आपने जनाब मुहतरम इमरान अहमद नियाज़ी साहब का क्लिप नहीं चलाया। आपने इनके स्पोक्समैनों के क्लिप नहीं चलाए कि इन दिनों में इन लोगों ने क्या ज़मीन और आसमान सर पे उठाया था। और फिर इसमें जितने भी नामज़द थे, तकरीबन कोई 800-900 के नाम थे, 800-900 के नामों में सिर्फ एक बंदी, 500 के नाम थे, वो 500 नामों में सिर्फ एक बंदे पे वो केस चला, नवाज शरीफ पे। इसके अलावा तो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी पे केस चला है। और ये इमरान खान साहब कमेटी बनाएंगे और इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्टें मंगवाएंगे, तो ये कोई पहली बार नहीं है। ये ड्रामा पाकिस्तानी कौम के साथ बार बार हो चुका है। लोगों से मिनिस्ट्रियाँ लेके उसको ओहदे दिए, फिर एक मिनिस्ट्री लेके दूसरा मिनिस्ट्री दिया है। तो ये बार बार कौम के साथ हुआ है। ये मेडिसिन में ये ड्रामा हुआ है, ये पेट्रोल में ये ड्रामा हमारे साथ हुआ है, ये गंदम में हुआ है, ये चीनी में हुआ है कि इंक्वायरी बनाओ, रिपोर्ट लाओ और फिर रिपोर्टों के ऊपर पता आगे पीछे कोई पता नहीं चलता है। ना अभी तक कोई जेल में गया,
न किसी का एहतसाब हुआ, न किसी से लूटा हुआ पैसा वापस मिला। इंक्वायरी तो सबका होना चाहिए और इस पे फिर अमल दरामद भी करना चाहिए और ये इदारों का नहीं, काम अगर है। इस मुल्क आपको में लगता है कि इदारे अगर हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर ठीक एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या अपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी पार्लियामेंट में? आपको कोई लायामल बनाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने इसकी बड़ी हाइप बनाई गुज़िश्ता चंद दिनों में, और इवन मियाँ साहब ने भी कहा कि एहतसाब तो अब इनका होगा और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अपोजिशन क्या सोच रही बिल्कुल है कि जी, अपोजिशन का तो जो पहले से है आज भी वही हमारा मुतालबा है कि एहतसाब होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम पे जो केसेस बनाए हैं, हम पे जो इल्जामात लगाए हैं, चाहे वो हमारी जरदारी साहब पे केस है, आदित्य अल्पूर पे है या खुर्शीद शाह साहब है, हमारा मुतालबा ये है कि एहतसाब सबका होना चाहिए और इसका तरीक़ेकार एक जैसा होना चाहिए और सबके लिए कानून और आईन और ज़ाबिते और अखलाक सबका एक होना चाहिए, जो कि हुकूमत ने अभी तक न किया है, न कर रही नहीं, है। अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन क्या करेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अपोजिशन एहतजाज करेंगी जिस तरह हम कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, सड़कों पे भी हम एहतजाज कर रहे हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं। और अगर हमने समझा कि इसमें अदालतों में जाना चाहिए तो हम अदालतों में जाएंगे। ठीक है, हम अखुंदा चट्टान साहब काफी प्रीमेच्योर है, अभी चीजें अभी टाइम लगेगा, आप इसको स्टडी करेंगे, चीजें निकालेंगे, फिर आप इस पर मीटिंग करेंगे, देन यू विल डिसाइड कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन सेनेटर अफनारुल्लाह खान साहब, आप लोग क्योंकि इस पे काम कर रहे थे और आपके लोगों को आइडिया था कि किस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, उससे पहले आपके लोग इशारा भी दे रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। मैं जानना चाहता हूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या दीगर फोरम्स हों, आपकी एक बड़ी तगड़ी जमात है, आपके ख्याल में जिस किस्म की इंक्वायरी इमरान खान साहब ने ऑफर की है वो काफ़ी है या एक मुख्तलिफ किस्म की बेहतर इंक्वायरी होनी चाहिए? कौन सा जमहूरी और पार्लिमानी तरीका है जो आप अडॉप्ट करेंगे बतौर अपोजिशन पार्टी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इंक्वायरी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है उस कमेटी के हेड वो ख़ुद हैं, उसके अंदर FIA है और SCCP और दीगर इदारे FBR भी है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का अपना नाम इसमें पंडोरा लीक्स के अंदर आ रहा है। इनके एक कज़न है फ़खरुद्दीन बरकी, जो एड्रेस भी कह रहे हैं कि दो ज़मान बार्क का ही है उनका भी। तो उनकी ऑफशोर दो कंपनियां हैं, लॉकगेट इन्वेस्टमेंट और हॉकफील्ड लिमिटेड। ये दो ऑफशोर कंपनियां हैं जो कि सामने आई हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इमरान खान साहब खुद अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको खुद ही वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, FBR FIA। और इस दफ़ा मज़े की बात ये, हमारे लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट थी, उसमें ISI भी थी और MI भी थी। इस दफ़ा इन्होंने अपने लिए जो है वो थोड़ा ज़रा मामला इस तरह का रखा है कि खाली जो है वो FBR है और SCCP है और एक आध कोई और इदारा है FIA। दैट्स व्हाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर कि इस किस्म आपको उस सिचुएशन तक इमरान खान ले गया था घसीट के, आप लोग तो नहीं जाना चाह रहे थे, वो आपको अदालत में ले गए, आपको सड़कों पे ले गए, आपको सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहां से कमीशन बनवा दिया। क्या ये सारी ताकत और कुदरत आप लोग रखते हैं कि ऐसा ही जज्बे के साथ इनको आप उसी जगह पे घसीट के ले जाएं जहां पे ये आपको ले गए थे? देखिए, हम जो है वो एहतसाब इस तरह के कानून के दायरे में रह के हम इनका एहतसाब तो ज़रूर करेंगे। हम इसके ऊपर लाएअमल अभी बना रहे हैं, कोई हतमी मामला भी हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको सेनेट में, नेशनल असम्बली में और कोर्टों में लेके जाएंगे। हम इसको तो बिल्कुल रद्द करते हैं। ये जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई है इसकी कोई ना हैसियत है ना इसको कोई मानेगा। आप मुझे खुद बताएं ना, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड क्लीन चिट दे चुके हैं अपना जनरल आसिम बाजवा को, जिनकी इतनी सारी ऑफशोर कंपनियां निकल आई थी। तो जब आप उनको क्लीन चिट दे चुके हैं तो फिर आप बाकियों को भी दे देंगे। जो आपके साथ बंदा है वो ईमानदार है, जो आपके खिलाफ है वो जो है वो बेईमान है। सर एक मिनट सर, आपके ख्याल में आसिम सलीम बाजवा एक बेईमान आदमी है? आपके ख्याल में जनरल आसिम सलीम बाजवा एक फ्रॉड और बेईमान आदमी? आपकी क़यादत तो कहती है, आपको ये लगता है कि वो ऐसे हैं? देखिए, मुझे आप खुद बताएं ना कि $20,000 से $100 मिलियन कैसे? सर आपकी परसेप्शन में, आपकी समझ में वो एक करप्ट और बेईमान इंसान हैं और उन्होंने लूटमार की है? देखिए, उनके पैसे उनके जस्टिफाई नहीं करते उनके जो मीन। सर आपने उनके खिलाफ क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया है कौम का लूटा हुआ पैसा वापस बरामद करने के लिए? आपने ऐसा क्या किया कि वो पैसा वापस आए? देखिए, वो तो
वो वोट को इज्जत दो जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना। वो जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो हम आप मुझे बताएं, हमारे पे तो इन्होंने हमारे लोगों को तो जेलों में डाल दिया, किसी पे झूठे केसेस बनाए हुए हैं, हम उसके बावजूद इनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज़ाहिर लिमिट, हम हुकूमत में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पे भी हमारी हुकूमत नहीं है, तो हम अपोजिशन जो है वो उसका नॉर्मली रोल नहीं अफनान भाई, आप लोग जब गवर्नमेंट में थे, अफनान भाई आप लोग जब गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त इमरान खान ताकत में नहीं था, लेकिन वो आपको हर जगह ले जाता था खींच खूंच के, कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी तरीके से एहतजाज करते करते, अदालतों में जाके धक्के खाते, वो कुछ ना कुछ कर लेता था आपके खिलाफ। आप लोग हाथ पे हाथ रख के देखें, मेरी अगर इमरान खान ये समझता उस दौर में कि जनरल आसिम सलीम बाजवा एक करप्ट आदमी है और आपके साथ काम कर रहा है, तो आपको पता है कि वो अदालत में भी जाता, रोला भी डालता, सड़क पे भी आता, पार्लियामेंट में भी आता। आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया सिवाय मेरे प्रोग्राम में बात करने के। नहीं देखें, हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कोई ना कोई आपको हम मतलब कि इसको उठाएंगे हर जगह, हर फोरम पे। देखें, मैं इस चीज़ में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता कि हम इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको कॉपी करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाह बर्बादी आई है। मेरा ये ख्याल है कि हम सर फिर आप करप्ट आदमी से हमारी जान कैसे छुड़ाएंगे? हम अपोजिशन भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान भाई कैसे? सर साल डेढ़ हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया उस बंदे के खिलाफ, ना आप किसी फोरम पे गए, ना वो बंदा दंदनाता हुआ आपको चैलेंज करता है हर जगह पे कि ले जाओ मुझे किसी जगह पे, आप लेके नहीं जाते। नहीं, आप मुझे बताएं ना, FIA इनके पास है, नैब इनके पास है, एंटी करप्शन इनके पास है, FBI इनके पास है। सर आपके दौर में यही सारे इदारे आपके पास थे, यही सारे इदारे आपके दौर में आपके पास थे, फिर भी ये टकरे मारते थे। आप इतना हिम्मत हारे हुए क्यों हैं? यानी आप अगर, या तो सर आप लोग समझते हैं कि आसिम सलीम बाजवा पे आपके इल्जामात गलत हैं, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस केस में से निकलना कुछ नहीं, या तो आप ये खुद समझते हैं इसलिए सिर्फ आप पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं उस नाम को। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होता कि वो करप्ट है तो आप जरूर केस बनाते सर। नहीं, हम देखें हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं आपको ये सर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है शहबाज शरीफ साहब, वो बुलवा लें उनको, वो बुलवा लें उनको, वो CPAC के ऊपर ब्रीफिंग ले सकते हैं, वो जिसको चाहे बुलवा सकते हैं, जिस मर्जी इदारे को कॉल कर सकते हैं। उसके देखें इस पर्टिकुलर उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सर मुझे सिर्फ इतना बताएं ना कि एक आदमी इतने बड़े ओहदे पे है और बहुत बड़ा करप्ट है, शहबाज शरीफ ने आज तक उसको बुला के पूछा क्यों नहीं? देखें, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वैसे भी एक फोरम है जो कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, बुला के पूछने से तो कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग सर हकायक हमारे सामने ही रख दें कम से कम बुला के। क्या एसेट बियॉन्ड मींस? नहीं, वो तो हकायक सबसे बड़ा क्या कहते हैं आपको पता है, फ्रेंचाइज आजकल राना तनवीर साहब के पास है। नहीं देखिए, राना तनवीर साहब के पास जरूर होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव फोरम नहीं है वो।